ट्रेन के उस सफर में वर्षा आंटी की जरूरत को मैं समझ गया था। फिर मैं उन्हें होटल में ले गया और उस रात हमने जी भरकर एक दूसरे को प्यार किया था। प्यार चीज ही ऐसी है, लेकिन वर्षा आंटी की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी ही प्यारी है। ये कहानी है वर्षा आंटी और मेरी, यानी कि सौरभ की। अमृतसर से लेकर दिल्ली का सफर ट्रेन से मैं तय कर रहा था। मेरी साथ वाली सीट पर एक बड़ी प्यारी लगभग 40 साल की आंटी बैठी थी। मेरी उम्र 20 साल है। वो मेरे लिए आंटी ही थी, लेकिन वो इतनी प्यारी थी। मैं उनको देख रहा था, मेरे साथ बैठी थी, लेकिन वो इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी कि मैं सोच रहा था इनसे बात करूं तो कैसे करूं, कैसे बात शुरू करूं। हालांकि सर्दी के दिन थे और सर्दी भी कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। मन में आया इनसे बात तो करनी ही होगी, क्योंकि मुझे पता था कि आंटियों से बात करके कुछ अलग ही मज़ा आता है। वैसे भी कम उम्र के लड़कों को आंटियां भाभियां ज़्यादा पसंद आती हैं, ये बात मुझे भी पता थी। ना जाने मन में उनके लिए कौन सी लालसा थी। मैं उनके साथ बैठा था, बिल्कुल साथ होकर बैठा था। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। सर्दी में ट्रेन में कम लोग ही सफ़र करते हैं, और वो भी कड़कती सर्दी में। लेकिन मैंने सोचा यार, बात तो करनी ही होगी। मैंने उन्हें पूछा, नमस्ते आंटी। यहाँ से बात मैंने शुरू की। वो नमस्ते कहने लगी। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगी, मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा, वाह, मुझे भी दिल्ली जाना है। तो मैंने उनसे पूछा, आप दिल्ली किसी काम से जा रहे हो या आप रहते ही वहाँ हो? तो वो कहने लगी, मेरे मायके दिल्ली में ही हैं, बस मैं अपने ससुराल अमृतसर से दिल्ली जा रही हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है, वैसे भी मायके में जाना ही चाहिए, क्योंकि लड़कियों को मायका ज़्यादा प्यारा होता है। लेकिन आप तो काफ़ी प्यारे हो, और आपको वैसे भी मायके में मम्मी पापा से मिलकर खुशी होगी। मैंने वैसे बात को आगे बढ़ाया। तो वो मायूस सी होकर कहने लगी, नहीं, मैं हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। ससुराल में अब वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा डाइवोर्स हो गया है। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई छोड़ सकता है। आप इतने प्यारे हो, इतने क्यूट हो। मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो पता है कि आप अच्छे भी जरूर होंगे। इंसान के चेहरे से काफ़ी कुछ जज किया जा सकता है। वैसे भी आप जैसी ब्यूटीफुल वाइफ को कोई क्यों छोड़ेगा? लेकिन वो कहने लगी, देखो, मैं सच बोल रही हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? वो कहने लगी, मेरा नाम वर्षा है। तो मैंने कहा, वर्षा आंटी, अब सब बताओ कि हुआ क्या है। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने उन्हें अपना नाम बता दिया था। फिर वो मुझे कहने लगी, देखो सौरभ, वैसे तो प्राइवेट बातें, पर्सनल जिंदगी की बातें किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन इस समय ना जाने मन क्यों भरा हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि बताना भी जरूरी है, तभी मेरा मन हल्का होगा। इस समय मैंने उनके हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। फिर वो धीरे धीरे सब कुछ बताने लगी। सौरभ, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। हस्बैंड से मेरा अच्छा प्यार था, घर परिवार भी अच्छा था, सब ठीक था। लेकिन शादी के 6 महीने बाद उनको ना जाने कैसी बुरी आदत पड़ गई। वो अपने दोस्तों को घर लेकर आने लगे। वैसे ससुराल में सब थे, लेकिन इनकी इन्हीं आदत से परेशान होकर मेरे सास ससुर ने हम दोनों को घर से अलग कर दिया। हम किराए पर रहने लगे, लेकिन ये अपने दोस्तों को लेकर आते थे। रात भर दोस्तों के लिए खाना बनाना, चाय बनाना, सब कुछ करना। वो वैसे मुझे प्यार भी करने लगे थे। अब मुझे पता था कि मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। रात रात भर जाकर मैंने उनके लिए सब कुछ किया था, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। बस ऐसे ही उन्हें कुछ ऐसी आदतें पड़ गई थी कि मैंने उनसे अलग होना ही अच्छा समझा। लेकिन उसके मम्मी पापा ने, यानी कि मेरे सास ससुर ने, मुझे अपने घर फिर से बुलाया। वो कहने लगे, देखो वर्षा, अभी थोड़ा इंतजार करो। डाइवोर्स लेना किसी चीज का हल नहीं होता। विनय को हम समझाएंगे, वो सुधर जाएगा। मैंने उन्हें कहा, विनय कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने जी भरकर उन्हें प्यार दिया, उनकी हर बात मानी, उनकी ऐसी बातें भी मानी जो मुझे नहीं माननी चाहिए थी। उनके दोस्त रात भर यहीं रहते थे
और मुझे मजबूरी में सबके लिए खाना बनाना, सब कुछ करना पड़ता था। आपको सब बता भी नहीं सकती। मैंने सास-ससुर को सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जैसे-तैसे करके डाइवोर्स से रोक ही लिया था। फिर से हम इकट्ठे रहने लगे। किराए का घर हमने छोड़ दिया था। अब सास-ससुर, मैं, मेरे हस्बैंड सब साथ ही रहते थे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिसको ऐसी आदतें पड़ी हो, वो इनसे बाज नहीं आता, इनको छोड़ नहीं सकता। फिर से सब वैसे ही चलने लगा। मैंने अपने भाई से बात की, तो वो भी कहने लगा, देखो वर्षा, इतनी जल्दी डाइवोर्स अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सहन करो, थोड़ा वक्त लो, हो सकता है वो सुधर जाए, बाद में डाइवोर्स की सोचेंगे। फिर मैंने मम्मी पापा से अलग में बात की, यानी कि मेरे अपने रियल मम्मी पापा से मैंने बात की। वो कहने लगे कि देखो वर्षा, तुम्हारी शादी तो हमने कर दी है, अब जैसे जिंदगी चल रही है इसको चलते रहने दो। वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई वैसे भी तुमको पसंद नहीं करता। अब डाइवोर्स लोगी तो आगे जाकर क्या होगा जिंदगी में, ये भी थोड़ा सोचो। मम्मी पापा ने भी मेरा साथ छोड़ सा दिया था। मजबूरी में मुझे और काफी समय ससुराल में बिताना पड़ा। मन में यही था कि हो सकता है वो सुधर जाए, लेकिन मेरा पति ऐसा निकम्मा था, वो सुधरा नहीं। लेकिन मेरी बुरी हालत होती रही थी। मेरे को काफी ज्यादा काम करना पड़ता था। हार कर मैंने एक प्राइवेट नौकरी कर ली। जो पैसा आता था वो मैं जोड़ती रही। जब अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, फिर आखिर में आकर मैंने डाइवोर्स ले ही लिया। काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त इसमें लगा था। अब दिल्ली जा रही हूँ। हालांकि मेरे मायके दिल्ली में हैं। एक बार उनको मिलने जाऊंगी, लेकिन फिर अलग ही रहूंगी, क्योंकि मेरा भाई मुझे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखेगा। भाभी भी ऐसे ही हैं। भाभी की वजह से भाई का मेरे से प्यार नहीं रहा। जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी, वो मुझे प्यार करता था, पसंद करता था। हम दोनों में प्यार भरा रिश्ता था। लेकिन जैसे ही भाई की शादी हो गई, बस वो भाभी के बस में हो गया। शादी के बाद एक लड़की का मायका तभी तक सही रहता है जब तक उसके भाई की शादी ना हो। लेकिन मेरे लिए मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर पाते थे। मुझे पता था कि अगर जबरदस्ती उस घर में रहूंगी, मायके में रहूंगी, तो भैया भाभी मम्मी पापा को भी परेशान करेंगे। मुझे तो वो देख भी नहीं सकते थे। हालांकि ऊपर ऊपर से वो मुझे प्यार दिखाने की कोशिश करते थे। बस जैसे तैसे हो मैंने फाइनल कर लिया था, डाइवोर्स लूंगी तो डाइवोर्स ले लिया। बस अब मम्मी पापा के घर 2-4 दिन रहूंगी, उसके बाद किराए के घर में रहूंगी। वैसे मैंने पता कर लिया है, वहाँ किराए का घर मेरे हिसाब से मिल ही जाएगा। मुझे चाहिए क्या, एक रूम और एक किचन, एक बाथरूम। और वैसे भी मेरी जॉब दिल्ली में लग ही जानी है, क्योंकि मैंने पहले से बात कर ली है। मेरा खर्चा चल ही जाएगा। जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं इंसान समझ में नहीं पाता। उस समय वर्षा आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। पास में कोई था नहीं, मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। वो कहने लगी, देखो सौरभ, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। जब भी शादी करना, जिस भी लड़की से शादी करना, उसे पूरे प्यार से रखना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी पूरी केयर करना। क्योंकि शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका असली घर उसका ससुराल ही होता है। मायका तो छूट ही जाता है। मैं उनकी बातें सुनने लगा। हालांकि मेरे मन में उनके लिए काफी कुछ था, वो सब था जो होना चाहिए। लेकिन उनकी सादगी ने, उनकी इंसानियत ने, उनके प्यार ने मुझे उनका दीवाना काफी ज्यादा बना दिया था। मैंने उन्हें बोल दिया, वर्षा आंटी एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? वो कहने लगी, मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा है कि अब किसी की बात का बुरा मान ही नहीं सकती। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि आई लव यू। वो कहने लगी, सौरभ ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, सच में यार, आई लव यू। वो कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया तो सही कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो मैंने उन्हें फिर से कहा, फिर भी आई लव यू। मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली में मेरी जॉब है। मैं घर में अपने मम्मी पापा से मिलने गया था। हालांकि वो अमृतसर में ही रहते हैं। आपका ससुराल अमृतसर में है, लेकिन मेरे मम्मी पापा अमृतसर में रहते हैं। वो बड़े भैया के साथ रहते हैं। दिल्ली में मेरी जॉब है, अच्छी जॉब है, 50,000 सैलरी है। हमारा घर दिल्ली में ही है। पहले हम सब दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन बड़े भैया का ट्रांसफ़र अमृतसर में हो गया, तो मम्मी पापा वहीं चले गए। मैं अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता था, तो बस मैं अकेला रहता हूँ। बस वर्षा जी, आई लव यू। मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगा।
आप मेरे साथ रहो, मैं आपकी पूरी केयर करूँगा, आपको पूरा प्यार दूँगा। वैसे भी ऐसे रिश्तों में एक साथ रह ही सकते हैं। आप जो भी समझो, बस आप समझ सकते हो, बट आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मेरी बातें वो सुन रही थी और बड़े प्यार से देख रही थी। वो मुझे कहने लगी, सौरभ, अरे यार, मैंने तुझे सब कुछ बताया है, अपने बारे में सब बता दिया, फिर भी ये क्या बेवकूफ़ी है। आई लव यू ये पता है किसे कहा जाता है? जिससे प्यार हो, जिसके बारे में जानते हो, जिसके लिए सब कुछ किया जा सकता हो। तो मैंने उन्हें कहा, मैं आपके बारे में सब जान गया हूँ, आपने जो कुछ बताया उससे सब पता चल गया। आपकी नेचर अच्छी है, आप काफ़ी केयरिंग नेचर के हो। अगर आपके साथ रहूँगा मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे भी मुझे आपका प्यार चाहिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, सौरभ, वो बात सही है, लेकिन आप समझते नहीं हो कि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ होता है। आगे जाकर आपकी शादी होगी। मैंने कहा, अरे यार, मुझे शादी करनी ही नहीं है। वैसे भी मैंने सोच रखा है, अकेला ही रहूँगा। लेकिन जब आप साथ हो फिर अकेला भी कहाँ रहा। शादी ना सही, प्यार ही सही। ज़िंदगी तो तब भी चलती है। लेकिन वो मुझे काफ़ी समझाने लगी, देखो सौरभ, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, आज ना 2 साल बाद सही, शादी तो होगी ही होगी। वैसे भी मम्मी पापा आपके शादी तो आपकी ज़रूर करेंगे। चलो वो बात भी अलग है, आपने शादी नहीं भी की तो भी मेरा आपसे कोई रिश्ता ऐसे अच्छा नहीं लगता। ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा, देखो वर्षा जी, सच बोलूं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। शुरू से ही मुझे प्यार की प्यास रही है। मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं मिली, कोई ऐसी लेडी नहीं मिली जो मुझे अपना प्यार देती। बस आप समझ लीजिए कि मैं आपके प्यार का प्यासा हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए। वो कहने लगी, अरे सौरभ, आप समझते क्यों नहीं हो, मैं खुद परेशान हूँ, आपको मैं क्या दूंगी। मैंने कहा, मुझे तो वही चाहिए। वो कहने लगी, अरे सौरभ, वो चीज़ अलग है, वो मैं आपको मना नहीं करूँगी। जब प्यार होगा तो वो भी आपकी ही है, सब आपका है, सर से पैर तक सब आपका है। कुछ अलग नहीं होता प्यार में। जिससे प्यार हो उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन यार, मैं बता रही हूँ कि मेरा डाइवोर्स हुआ है और मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा से सेटल करनी है, देखना है आगे क्या होगा। फिर मैंने उन्हें कहा, आपको शादी करनी है, इस कारण आप मेरे से प्यार का रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो वो कहने लगी, कानों को हाथ है, शादी का मैं सोचूंगी भी नहीं, अकेली रहने का सोचा है, बस अब किसी पर विश्वास हो ही नहीं सकता। फिर मैंने उन्हें कहा, अरे यार वर्षा जी, देखो, किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर वो कहने लगी, नहीं प्लीज़ यार, आप समझा करो, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग ही रहना है। मम्मी पापा से मिलूंगी, उसके बाद अलग किराए के घर में रहूंगी। मैंने पहले ही बोला है कि बस बात हो चुकी है, वहीं जाकर होंगी। फिर मैंने उन्हें कहा, चलो जैसी आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी एक बात मान लो। होटल में 2 दिन आप मेरे साथ रहो। दिल्ली हम जाएंगे, दिल्ली रात में ही हम पहुंच सकते हैं, पहले तो पहुंच नहीं सकते। आपको पता है, वैसे भी सर्दी है, आधी रात में आप अपने मम्मी पापा के घर कहाँ जाओगे। 2 दिन मेरे साथ आप किसी होटल में रहो, आपके साथ रहूँगा। अगर मैं आपको अच्छा लगा, अगर आपको मेरा साथ अच्छा लगा तो आप मेरे साथ रहने का सोच सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। वो कहने लगी, सौरभ, आप भी ना काफ़ी ज़िद्दी हो, जैसे ज़िद्दी बच्चे होते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा, गले से लगाया। अरे यार वर्षा जी, आप जैसी प्यारी आइटम को देकर ज़िद करनी ही पड़ती है। वो कहने लगी, आप भी ना बस। मैंने कहा, अरे प्लीज़ यार। वो कहने लगी कि चलो, जब आप इतना बोल रहे हो ये तो हो सकता है। बस दिल्ली आ चुका था, रास्ते में हमने हर बात कर ली थी, यानी कि हर बात हो ही जानी थी। मैंने उनके बारे में, उनके हस्बैंड से रिलेशन के बारे में सब पूछा था, लेकिन वो बता रही थी कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। उनके पति ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। मैं समझ चुका था कि उनको प्यार की ज़रूरत है। प्यार की प्यासी चिड़िया को प्यार का पानी चाहिए। वो प्यासी थी और मुझे पता था ज़िंदगी में प्यार हर किसी की ज़रूरत होती है। हम दोनों एक होटल में आ गए थे। होटल का रूम हमने 3 दिन के लिए बुक करवा लिया था। वो खुश थी कि चलो 3 दिन अच्छे से गुजरेंगे। पहली रात थी, हम दोनों ने उस समय खाना खाया। फिर मैंने कहा, आई लव यू, आई वॉन्ट टू लव विद यू। वो कहने लगी, देखो, आपको मना नहीं करूँगी, मेरा सब कुछ आपका है। फिर हम प्यार करने लगे थे। प्यार चीज़ ही ऐसी है। लेकिन वो पूरी तरह से खुश थी।
सुबह मैंने पूछा, आप खुश हो? वो कहने लगी, अरे यार, मैं पूरी तरह से खुश हूँ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, जीवन के हर क्षण का हमने मस्त मज़ा लिया था। लेकिन जब हम होटल छोड़ने लगे, फिर मैंने उनसे पूछ लिया, अब आप कहिए। तो वो कहने लगी, सौरभ, आई लव यू, आपके साथ रहूँगी। तो दोस्तों, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी मस्ती में चलने लगी थी। हम दोनों साथ रहने लगे थे। सुबह हो या रात, हम दोनों प्यार के प्यासे बने रहते थे, लेकिन एक दूसरे की केयर हम करते थे। अब भी वो मेरे साथ रहती हैं। लेकिन यहाँ शादी नहीं थी, यहाँ तो प्यार था। प्यार ऐसा हम एक दूसरे को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। ट्रेन के एक सफ़र में मिली वर्षा ने मुझे जीवन भर में वो खुशियाँ दे दी थी कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मैंने भी उन्हें जी भरकर प्यार दिया था। हर बार उनको मैं तसल्ली से उनका काम कर देता था। वो ज़रूरी होता है। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।